श्यामा सब जानती थी। अभिनव से पहले जो ऑफिसर उस मकान में रहते थे, उनकी पत्नी को बनाव श्रृंगार का बहुत शौक था। उससे श्यामा सब सीख गई थी। उसने नीलम को मेकअप किया और बहुत सुंदर तरीके से बाल भी बनाए। नीलम को शीशे में देखकर विश्वास नहीं हो रहा था वे इतनी सुंदर लग सकती है। उसका शरीर भी भर गया था। अभिनव ने जब उसे देखा तो वह उसे देखता रह गया। पार्टी में अभिनव ने उसका परिचय अपने दोस्तों से कराया। उसकी उम्र के थे, शादी को 2-3 साल हुए थे। उनकी पत्नियां मिलकर नीलम को अच्छा लगा। कुछ गुब्बारे अफसर भी थे, मजाक मस्ती कर रहे थे, चुटकुले सुनाकर सबको हंसा रहे थे। इतने लोगों में नीलम थोड़ा असहज हो रही थी। माहौल भी अनौपचारिक था, जाने अनजाने एक दूसरे का हाथ लग जा रहा था सबको, लेकिन उसे महसूस हुआ कि अभिनव उसके पास खड़ा रहा, किसी को बहुत करीब आने नहीं दे रहा था। एक दोस्त ने तो हंसकर कहा, भी यार माना भाभी जी बहुत सुंदर हैं, लेकिन थोड़ी देर उन्हें छोड़कर दोस्तों में भी गपशप कर लो। अभिनव ने हंसते हुए कहा, नहीं अभी किसी को जानती नहीं है ना, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नीलम ने पहली बार अभिनव को हंसते हुए बेफिक्री दोस्तों में बात करते देखा। उसके इस रूप से अनजान थी। हमेशा खामोशी से काम करते और गुस्से करते ही देखा था। उसे लगा अभिनव को जानती ही कितनी थी, क्या पता और किसी को पसंद करता होगा, किसी और से शादी करना चाहता होगा। जो उसे डर था उसका साथ दुर्व्यवहार करेगा। इतने दिनों में ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उसे कुछ अरमान होंगे शादी को लेकर। उससे बंद कर सब धाराशाही हो गए। उसके दोस्तों के अपनी पत्नियों के साथ कितनी मधुर संबंध दिख रहे थे, नोक-झोंक कर रही थी, लेकिन प्रेम कितना झलक रहा था। वे तो बोझ की तरह अभिनव की जिंदगी में आ गई थी। तभी अभिनव उसके पास आकर बोला, क्या हुआ, इतनी खामोश क्यों हो गई? नीलम मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं। अभिनव बोला, चलो फिर खाना खाकर निकलते हैं, देर हो रही है। नीलम अभिनव के साथ चलते हुए सोच रही थी कि अभिनव का कितना नियंत्रण है अपने आप पर। वे कभी पता नहीं लगने देता उसके दिल में क्या है। पार्टी हॉल में बाहर निकलते ही बगीचे को होकर रास्ता बाहर सड़क पर आता था। बिल्कुल अंधेरा सा था। बस जिस पगडंडी पर चल रहे थे उसके दोनों तरफ लगे पेड़ों पर छोटे छोटे बल्ब की झलक चमक रही थी। नीलम को इतने अंधेरे से डर लग रहा था कि अचानक जो जरा सी रोशनी थी वह भी जनरेटर बंद होने के कारण बंद हो गई। नीलम को लगा वह गहरे अंधेरे सुरंग में गिर गई है। वो झटपट रही थी। उसे पता नहीं कितनी देर अंधेरे से लड़ती रही, उसकी सांसें उखड़ रही थीं। तभी उसे लगा अभिनव उससे पुकार रहा है और उसका हाथ पकड़कर खींच रहा है। जब उसने आंखें खोली तो अभिनव उसके चेहरे के चिंतित हो देख रहा था और धीरे धीरे फुसफुसाकर पूछ रहा था, नीलम तुम ठीक हो ना? चारों तरफ देखते हुए वह गहरी सांस लेने लगी। आसपास के लोग अपने हंसी मजाक से व्यस्त थे। उसे लगा कहीं वह डर के कारण चीख तो नहीं निकल पड़ी थी। अभिनव के लिए शर्मिंदगी भरी स्थिति खड़ी कर दी हो, लेकिन स्थिति सामान्य देख उसने पसीना पोंछते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। फिर गाड़ी में बैठते हुए यही सवाल उसके मन में बार बार आ रहा था, ऐसे कब तक चलेगा? कब तक अभिनव धैर्य रख पाएगा? अभिनव ने गाड़ी में बैठने के बाद उससे कहा, गहरी सांस लो। 2 मिनट के लिए लाइट चली गई थी। उससे पूछा, अभिनव नहीं रहा गया, क्या मैं चीख पड़ी थी? अभिनव गंभीरता से बोला, नहीं तुम चिल्लाई तो नहीं थी, लेकिन अंधेरे में जो समझ आया तुमने आंखें कसकर बंद कर ली थी। तुम कांप रही थी बुरी तरह। नीलम ने आंखें नम हो गईं। खिड़की के बाहर देखते हुए सोचने लगी, कब उसे खौफ से छुटकारा मिलेगा, कब बेसामान्य जीवन जी पाएगी। अगले दिन भी जब नीलम गुमसुम और खामोश रही तो अभिनव ने कहा, ये तो तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो या कोई संस्था ज्वाइन कर लो। अकेले घर में खाली पड़ी रहोगी तो वही बातें दिमाग में घूमती रहेंगी। नीलम को अभिनव की बात अच्छी नहीं लगी। उसे अपनी स्थिति दयनीय लग रही थी। क्यों उसके साथ ही ऐसा हुआ? क्या बिगाड़ा था उसने किसी का?
वे आत्मदेह के ग्रसित हो रही थी। किसी पार्टी में हंस बोल रहे थे और वे सामान्य व्यवहार भी नहीं कर पा रही थी। अभिनव को उसके इस तरह परेशान देख चिंतित हो रहा था। उसकी बात न वे सुन रही थी न समझ रही थी। उसको इस उदासी के बाहर निकालने के लिए क्या करें, अभिनव को समझ नहीं आ रहा था। उस दिन अभिनव जल्दी घर आ गया। 3 बजे थे। घर में घुसा तो देखा मनोरमा बैठी चटकाले लेकर आसपास वालों की गृहस्थी में किस्से सुना रही थी। आँख भरते हुए वह बोली, मिसेस कपूर है ना? इस उम्र में भी उसके मिस्टर ऑफिस जाते हुए किस कर जाते हैं। अरे नौकरों का तो ध्यान रखना चाहिए, बस जगह गाते फिरते हैं। फिर खिलखिलाकर हंसने लगी। अभिनव दरवाजे की ओर में से देख रहा था। नीलम सुन रही थी लेकिन मनोरमा की तरह हंस नहीं रही थी। अभिनव ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए मुस्कुराते हुए बोला, नमस्ते जी, कैसी हैं आप? उसे देखकर मनोरमा बोली, मैं ठीक हूँ, आज जल्दी आ गए। अभिनव टेढ़ी नज़र से नीलम की तरफ देख रहा था। मुस्कुराते हुए बोला, बस जी ऐसे ही। मनोरमा साड़ी के पल्लू से हंसी रोकते हुए बोली, बे नई शादी होती है तब ऑफिस में मन ही नहीं लगता है। अभिनव ड्राइंग रूम से बाहर जाते हुए बोला, बिल्कुल सही बोला जी आपने। मनोरमा उठते हुए बोली, चलो मैं चलती हूँ। लेकिन नीलम ने उसका हाथ पकड़कर बैठाते हुए कहा, नहीं आप बैठो, ऐसा कुछ नहीं है। थक गए होंगे, आराम करने आए होंगे, थोड़ी देर लेट कर चले जाएंगे। नीलम को समझ नहीं आ रहा था अभिनव इतनी जल्दी क्यों आ गया। पहले तो कभी जल्दी नहीं आया। छुट्टी वाले दिन भी कहीं ना कहीं व्यस्त देखना जाना पड़ता था। आनंद नगर पर्यटन था, कोई ना कोई नेता राजनेता आते ही रहते थे। उसे उसकी सुरक्षा व्यवस्था करने का निरीक्षण करने का जाना ही पड़ता था। तभी अभिनव की आवाज़ आई, नीलू मेरा तौलिया कहाँ है? मनोरमा मंद मुस्कुराते हुए बोली। नीलम को देख रही थी। नीलम असमझ में थी। अभिनव को आज क्या हो गया, कैसे और किस तरह से बात कर रहा है। इससे पहले तो उसने अपनी कोई निजी वस्तु उससे नहीं मांगी थी। वह झेपते हुए कमरे में पहुंची तो अभिनव आराम से पलंग पर बैठा हुआ उसे फिर पुकार रहा था। नीलम झुझलाए इस बार में फुसफुलाकर बोली, तौलिया तो बाहर टंगा हुआ है, हमेशा तो लेते हैं, फिर आज क्या हुआ है? अभिनव पहले की तरह तेज आवाज़ में बोला, तुम्हें कमरे में बुलाना और कोई तरीका मुझे नहीं मालूम नीलू, तुम्हारे लिए आधे दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ बाहर से। मनोरमा ने हंसते हुए कहा, नीलम मैं चलती हूँ, तुम अपने पति की सेवा करो। इससे पहले कि नीलम बाहर आकर उसे रोकती, दरवाज़ा बंद करके वे आवाज़ सुन रुक गई। अभिनव को गुस्से में देखते हुए बोली, क्या हो गया है, किस तरह से बात कर रहे हैं आप? अभिनव आश्चर्य से देखते हुए बोला, क्या गलत बोला? पत्नी से तौलिया मांगना क्या गुनाह है? नीलम तीखी स्वर में बोली, तौलिया मांगना गुनाह नहीं है, लेकिन क्या नीलू लगा रखा है? अभिनव मुंह बनाते हुए बोला, इतना बड़ा नाम लेने में जबान खिंच जाएगी, और पत्नी हो, बार बार नाम तो लेना ही पड़ेगा। अब जालू या कालू बोलूँगा तो कितना अजीब लगेगा। नीलम गुस्से से अधिक आश्चर्य से बोली, नीलम नाम बड़ा लगता है आपको? आपका नाम तो इससे भी बड़ा है। अभिनव मायूस स्वभाव चेहरे पर लाते हुए बोला, हाँ तो तुम मुझे औरों की तरह अभी बोलो, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें नीलू ही पुकारते हैं, बोलते हैं कि ड्राई फ्रूट मुंह में घुस गया है। नीलम के पास कोई उत्तर नहीं था, क्या बोले, लेकिन गुस्सा भी आ रहा था। वे तेज स्वर में बोली, ये सब नाटक मनोरमा जी के सामने करने की क्या ज़रूरत थी? सब जगह बताते फिरेगी। अभिनव कंधे उचका कर बोला, उन्हें लगना चाहिए हम सामान्य पति पत्नी की तरह रहते हैं, और वे उसका चेहरा देख रहा था। नीलम को लगा बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं, अभिनव समझने वाला नहीं है। लेकिन अपने कमरे में आकर उसके दिमाग में एक चिंता ने जन्म लिया, कहीं अभिनव उन दोनों के बीच सामान्य पति पत्नी का रिश्ता तो नहीं चाहता। आखिर उसकी भी तो शारीरिक आवश्यकता है।
कब तक धैर्य रखेगा। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।